ह्यूमिलिएशन, सारी बेइज्जती जो मेरे साथ हुई, चीनी मीनी और वो सब मुझे दोबारा याद आ गया। मुझे लगा दरवाज़ा टूट गया, पर वो बिल्कुल अपनी जगह पर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम किरण नहीं हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तकिए से अपना मुंह ढक लिया। उसके गुर्राने की आवाज के साथ साथ मैंने और ज्यादा तकिए में अपना मुंह दबा लिया, कान भी ढक लिए ताकि मैं उसकी आवाज सुन ना सकूं। तुम मुझसे बच नहीं सकते चीनी मीनी। मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना करने लगी, प्लीज गॉड, प्लीज 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 इससे बचा लो मुझे, प्लीज, हे भगवान प्लीज इससे मुझे बचा लो। अचानक से शांति हो गई, जैसे सुन्न सन्नाटा। अंदर चिल्लाने की और धमकाने की आवाज, बाहर से बारिश की भी, सब शांत हो गया। मेरे हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लगा मैंने प्रार्थना की, शायद इसीलिए वो शैतान चला गया। मैंने देर तक प्रार्थना की, तभी मुझे ख्याल आया, किरण, अरे हाँ किरण भी तो है, उसे बचाना होगा। ये शैतान उसे कुछ भी कर सकता है और उसे कुछ पता भी नहीं है। कभी उसके साथ ये सब हुआ और उसने दरवाज़ा खोल दिया तो? मैंने किरण को उसी समय कॉल किया। किरण ने कहा, हाँ जी। मैंने कहा, बिजी है क्या? किरण ने कहा, नहीं तो, बस चाय पी रही थी मम्मी के साथ, बताओ। मैंने कहा, कुछ बात करनी है सीरियस। उसकी टोन भी सीरियस हो गई। किरण ने कहा, क्या हुआ? पीजी वाली आंटी ने कुछ कहा क्या? कहीं उसने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो कुछ नहीं बोला? मैंने कहा, अरे नहीं यार, सुन तो, मुझे लगता है हमारा पीजी हॉन्टेड है। कुछ देर साइलेंट के बाद मुझे उसके जोर से हंसने की आवाज आई। उसने कहा, क्या पागल है क्या? उसकी हंसी मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा, मैं सीरियसली बोल रही हूँ किरण, मेरी बात ध्यान से सुन। एक आवाज है जो दरवाजा खोलने को बोलती है, वो दरवाजा जो हॉल और बेडरूम को डिवाइड करता है, उसे। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आते समय मेन गेट और वो दरवाजा लॉक किया था। वो आवाज कॉन्टिन्यूअसली दरवाजे पर बैंग करी जा रही थी, बार बार खोलने को बोल रही थी। किरण ने कहा, तो तूने खोला क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि वो आवाज तेरी लग रही थी, स्टूपिड। और मुझे तो मालूम है कि तू अपने घर गई हुई है पानीपत में, तो तू कैसे हो सकती है? किरण ने कहा, हाँ यार, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा, आई न्यू इट वॉज नॉट यू, वो एक इविल है, एक डीमन। तब किरण ने कहा, चल तू चिंता मत कर, मैं वापस आती हूँ, आकर बात करते हैं, ठीक है? मंडे मॉर्निंग को किरण पानीपत से वापस आई और हमेशा की तरह मेरे लिए आलू के पराठे लेकर आई। उसने मुझसे बहुत कहा खाने के लिए, पर मेरी कुछ खाने की एपिटाइट ही खत्म हो चुकी थी। उसने पूरी बात सुनी और जैसा कि मैं सोच रही थी कि कोई भी इस बात का भरोसा एक बार में नहीं करेगा, उसने भी नहीं किया। वो तो उल्टा मुझे समझा रही थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे होम सिकनेस हो रही है, मुझे कुछ देर के लिए घर वापस जाना चाहिए। खैर, ये बात तो आई गई हो गई। वेडनेसडे नाइट मैं कमरे की लाइट्स ऑफ करके सोने के लिए अपने बेड पे लेट गई और किरण अपने बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर रही थी। बारिश शुरू हुई और उसके साथ फिर वही मेरी घबराहट। जो थोड़ी बहुत नींद आ रही थी वो भी भाग गई। मैंने फौरन उठकर अपने रूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। किरण मुझे देखकर हंसी और डरपोक का कमेंट किया। रूम में सिर्फ किरण के मोबाइल की रोशनी ही हो रही थी। एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दरवाजे पर स्क्रैच की आवाज़ सुनी है। मैंने किरण की ओर देखा तो उसका कोई रिएक्शन नहीं था। बारिश अभी भी हो रही थी और मुझे पता था ये यहीं नहीं रुकेगा। ये कैसी आवाज़ है? जैसे किसी ने दरवाज़ा पीटा हो।
मैं और किरण एक साथ उठकर बैठ गए। मेरे माथे से पसीना बह रहा था। किरण इससे पहले कुछ बोलती, एक और। किरण ने गुस्से में पूछा, कौन है बे? किरण जैसे ही उठने लगी, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज 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 दरवाजा मत खोलना किरण, प्लीज, बाहर वही है डीमन, प्लीज 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 दरवाजा नहीं खोलना प्लीज। किरण ने कहा, अरे 1 मिनट रुक तो सही, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं देखती हूं ना कौन है बाहर। क्या किरण वो दरवाजा खोल देगी? क्या वो शैतान अंदर घुस आएगा? क्या होगा जब शैतान से रूबी और किरण का सामना होगा? जानते हैं नेक्स्ट और आखिरी एपिसोड में।